नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हम कंपनी बाग में हैं, जहां पर कई सीटियों का पानी जो यहां से सप्लाई किया जाता है। आज फिलहाल सुबह सवेरे से तड़के से ही यहां पर डेली वेजर ने धावा बोला और पानी की पूर्ति बंद कर दी गई है। फिलहाल ये कहेंगे काफ़ी लंबी मांग थी, इन्होंने बार बार अपने परिवारों को लेकर धरने प्रदर्शन किए। काफ़ी लंबी अरसे से इनकी मांग थी कि रेगुलर पॉलिसी इन्हें दी जाए। आज यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है डेली वेजर का, और इनका यही कहना है कि अगर इलेक्शन से पहले तक इन्हें रेगुलर पॉलिसी नहीं दी गई, क्योंकि मिनिमम वेजेस एक्ट के नाम पर उन्हें कहीं ना कहीं ठगा गया है महज 11 रुपये, और साथ ही साथ और आज इस समय देख रहे हैं जन सैलाब उमड़ा है यहाँ पर डेली वेजर्स का, और यही मांग है कि अब नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। उसी के चलते इस समय आप कंपनी बाग के हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं आज की नहीं। आज पूरे एरिया का यहाँ जिन एरियाज में पानी यहाँ पर सप्लाई होता है, फिलहाल पानी बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देखिए किस कदर यहाँ पर पैर को लगी है। भाजपा के खिलाफ यहाँ पर इस समय 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है, तभी ये आज जन सैलाब उमड़ा है। और इस समय आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर कंपनी बाग में यहाँ के लाइव दृश्य आपको इनका गुस्सा उमड़ा है। और गुस्सा इसलिए उमड़ा है कि अपने अधिकार की आवाज को लेकर लगातार पिछले कई महीनों से ये अपने अपने दफ्तरों के बाहर बैठे हुए हैं। उसी के चलते आज आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर भाजपा के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की, क्योंकि भाजपा ने ही मैनिफेस्टो में रखा था केंद्र में सरकार आते ही सबसे पहले इन्हें परमानेंट किया जाएगा। सभी डेली वेजर को आखिर कब तक इस तरह से ये झूठते रहेंगे? आखिर कब तक? 117 दिन से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि रेगुलर पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, अभी नहीं। क्या ये इनको जीने का अधिकार नहीं है जो इतने सालों से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं? आज देखिए किस कदर यहाँ पे कंपनी बाग में जन सैलाब उमड़ा है। और जन सैलाब इसलिए कि SR 64 को लागू किया जाए। सर क्या कहेंगे? 117 दिन से लगातार आप बैठे हुए हैं, आपने कहा कि हमें रेगुलर पॉलिसी दी जाए, पर कहा मिनिमम वेजेस एक्ट वो भी लागू किया, यानी सामने आया, वो दस्तावेज सामने आया, पर 11 रुपए, किसी को 25 रुपए, 30 रुपए, ये किस तरह का एक्ट लगा? जैसे कि आपको मालूम है 117 दिन से हम यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और जो गूंगी बहरी सरकार है इसे सर पे कान में क्यों नहीं रह रही है? हम सरकार को जो चेतावनी देते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। आज हमने कंपनी बाग में हमने डेरा डाल दिया है, ये परमानेंट डेरा है हमारा। अगर हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिली, हम दिन रात यहाँ पर बैठेंगे, और अगर इसमें लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम बनती है, इसकी सरकार जिम्मेदार होगी। और सरकार को हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं बीजेपी सरकार को कि अब आप 55 पार के जाने के लायक नहीं हो, आप 5 भी नहीं मिलेगी अगर हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी। वो हमारे जानवर पे इन्होंने बताए हुए हैं, बढ़ाए हैं हमारे जानवर पे। ये हमारे पर तमाचा मारने, मुंह पर तमाचा मारने वाले की बात हो गई है। हम ये इस चीज को हम मानते नहीं है। रेगुलेशन पॉलिसी के बिना हम घर पर वापसी नहीं होगी। और सरकार को स्पष्ट संदेश है, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की रात तक कोई प्रॉब्लम बनती है, रात तक हम इनको बाहर नहीं देते हैं, रात तक हमें कोई ना कोई रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए। अगर इन्होंने रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी तो आने वाला समय होगा बहुत खराब होगा, इसकी जिम्मेदारी एलजी सरकार की होगी। चलिए सर क्या कहोगे? आज तो बड़ा दावा बोला, पानी भी बंद किया गया, कंपनी बाग के अंदर कई एरियाज का पानी भी बंद कर दिया। 107 दिन में एक मिनिमम वेजेस एक्ट आपके सामने ला कर दिया, जिसमें 11 रुपए की बढ़ोतरी है, क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर का एलजी प्रशासन डेली बेजरों के साथ कातिलाना हमला कर रहा है। डेली बेजरों को तोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है, और डेली बेजरों को जम्मू कश्मीर से नस्तानूद करने का जो प्रयास एलजी मनोज सिन्हा की टीम कह रही है, उसके आक्रोश में ये विद्रोह हो रहा है। आपने देखा कि डेली बेजर से रेगुलर पॉलिसी की बात कर रहा है,
डेली वेजर SR 64 की बात कर रहा है, डेली वेजर मिनिमम एक्ट की बात कर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की इकाई के इशारे पर LG मनोज सिन्हा जी काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को जो लॉलीपॉप दे रही है उसको डेली वेजर कदापि सहन करने वाला नहीं है। आज ये बंद हुआ है, कल डोडा बंद होगा, परसों बसोली में बंद होगा, तो पूरा जम्मू जब बंद होगा तो आपने देखना है रश्मि जी की LG मनोज सिन्हा की जो चेयर है ना वो डगमगाना आज से शुरू है और उसके जब 4 पाँव है तोड़ के रख देंगे कि डेली वेजर को पॉलिसी नहीं मिली। पॉलिसी की बात है, हमने कहा बोला कि हमें 11 रुपए बढ़ा दो, हम कह रहे कि 9,000 के ऊपर हम लोगों को रेगुलर करूं। 9,000 डेली वेजरों को बेसिस बहुत है, हमने माना है। आप पॉलिसी लाइए, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इकाई काम कर रही है और रविंद्र रैना जी को ये कह रहे हैं अगर आज भी आप लोगों ने कोताही की है डेली वेजर अपने गर्दन कटाकर त्रिकुटा नगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर रखेंगे और रविंद्र रैना जी उसके ऊपर से गुजरेंगे। हमने अभी भी आज भी पूछा था, अभी अपलोड करेंगे थोड़ी देर में वीडियो। रविंद्र रैना जी अभी भी कह रहे हैं उसी बात पर, मुझे CM बनाओ तो मैं इनको पक्का करूं। PMO हमने बनाए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी PMO मंत्री हैं। मोदी साहब के बाद दूसरे प्रधानमंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के घर में ये क्या हो रहा है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आंखें मूंद कर सोए हुए हैं और कह रहे हैं ये पिछले सरकारों की पाप किया हुआ है जो हमारे गले में बांध रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपको क्यों लाया? अगर उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया आपको भी दिखा सकते हैं। हम अपना प्रदर्शन लड़कर लेंगे, डट कर लेंगे, शीश कटवा देंगे, लेकिन भ्रष्टाचारियों के आगे झुकेंगे नहीं। अब लड़ने पर आगे हैं। आज सभी डेली वेजर साथी जहां बैठेंगे और रश्मि जी आज आपने रात को भी नोट करना है कि डेली वेजर क्या करने वाले हैं। बहुत बड़ा होने वाला है जम्मू में, बहुत बड़ा। रवि जी क्या कहेंगे? आज भी लगता है आज कम से कम सरकार हिलेगी, कुछ ना कुछ तो उनका हलचल होगी। कितना बड़ा आंदोलन देखने को भी, कई जगहों पे पानी भी बंद कर दिया गया। ये तो अभी शुरुआत है। मैम, हम इस रास्ते पे इसलिए बार बार सरकार को कह रहे थे कि हमें मजबूर ना करें कि हमें कड़ा कदम उठाना पड़े और ये आज शुरुआत है। ये चीजें लगातार जारी रहेंगी जब तक प्रशासन रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं देगा, इससे बढ़ती जाएंगी क्योंकि 117 दिन हमने प्रशासन को दिए, चाहे प्रोटेस्ट किए, चाहे रैलियां की, डंडे खाए, थालियां बजाई, तालियां बजाई, बीजेपी के नेताओं को जगाया, अमित शाह की रैली तक अपनी आवाज पहुंचाई, लेकिन लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन बंधुआ मजदूरी जम्मू कश्मीर से खत्म करना नहीं चाहता। लेकिन हमने भी ठान लिया है ये बंधुआ मजदूरी जरूर खत्म करवाएंगे, रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेके रहेंगे और ये प्रशासन को देनी पड़ेगी। खासकर भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। लगता है जम्मू की जनता की अब कहीं ना कहीं परेशान और हम मुलाजिमों को आपस में लड़ाया जा रहा है। आज इनको जो हमारे जो यहाँ पे ऑफिसर हैं उनको चेतावनी है, ये ऐसा गलत काम करना छोड़ दो, मुलाजिमों को आपस में लड़ाना छोड़ दो। अगर काम करना है सही तरीके के साथ करो, अगर पे देनी है सभी को दो। और यहाँ पे हमारे ऑफिस जो PHE डिपार्टमेंट के जो बड़े बड़े ऑफिस हैं, आज उनको चेतावनी है कि समझ जाओ हमारे डेली वेजरों के साथ ऐसा मत करो जिसके कारण आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि हम ये डिपार्टमेंट चलने नहीं देंगे। और आज ये शुरुआत हो चुकी है। और रही प्रशासन की बात, उनको भी चेतावनी है कि आने वाले टाइम में आज आप जो 50+ लेके चल रहे हो उस चीज को भी भूल जाओ। ये 50+ 5 के नीचे माइनस होंगी, जीरो पे लाएंगे हम लोग। हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। आज यहाँ पे ऑफिसर भाग चुके हैं क्योंकि उनको पता है उन लोगों के दिल में चोर है, उन लोगों ने हमारी वेजेस रोकी हुई है, हमारे 70 महीने की पेंडिंग वेजेस है और हमारा हक बनता है। हमने कौन सी गलत डिमांड की? रेगुलेशन पॉलिसी। और इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के लाइव दृश्य। यानी पॉलिसी तो दूर की बात है, इन लोगों की 70 महीने की 80 महीने की पेंडिंग वेजेस भी देने में विफल है। अफसोस आता है ऐसी सरकारों को। आप किस तरह से अपने गले से निवाला निकालते, जबकि ये लोग अपने पेंडिंग वेजेस के लिए भी आप लोगों से लगातार गुहार लगा रहे हैं। यानी किस तरह का निजाम है ये? आप इस समय आप देखिए, अब दूर तक देखिए यहाँ के ऑफिसर यहाँ पर भाग चुके हैं। फिलहाल स्टेशन के पानी को बंद कर दिया गया। आने वाले समय में, आने वाले दिनों में अब और स्टेशनों में भी इसी तरह से धावा बोला जाएगा और जम्मू की जनता की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। साफ तौर पर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की और सरकार की होगी।
और ये अभी शुरुआत है, क्योंकि लगातार ये लोग बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को प्रशासन और सरकार तक लाने का लगातार प्रयास कर रहे थे। पर अफसोस की बात है, इन 61,000 परिवारों को फॉर ग्रांटेड लिया गया प्रशासन और सरकार की ओर से। उसी के चलते आज एक स्टेशन जो कंपनी बाग का फिलहाल धावा बोला है और इसे बंद किया, पानी यहाँ का बंद कर दिया गया है। जी भैया, क्या नाम है आपका? My name is Vrinder Kumar. I belong to district Katuba. My Tehsil name is Tehsil Bilawar. I am belong to far-flung area of Tehsil Bilawar. My village name is Gudakalal. I am working in Jal Shakti Department for last 18 years. What the Jammu and Kashmir government is not take this matter serious. They are only to collect the vote. They are totally collapse the life of poor Delhi Weather. Delhi Weather are very hard working. They are giving the water supply to the public. I am very happy. All Delhi Weather are healthy and the children are very happy. What? The bureaucrat and KS officer and politician, you are totally neglect. You are not clear-cut policy for the Delhi Weather for period of 20 years. You are only to minimize the act for some time back. What is this? Those person who serve the duty for 20 years, you are giving only 9,000 salary. 9,000 salary is not nothing. Every essential. You want only regular policy, nothing हाँ, else. regular policy under SRO church. It is our हमारा हक है. It is a very unjustified for the politician, both Congress and BJP of Jammu and Kashmir government. What would you like to say, Ravinder Rana, from your side, a message? They are totally fail. They are totally neglect commitment. What? Every time there are so many commitment. What? They are not clear-cut policy. If you are clear-cut policy, the Delhi Weather are very happy and you are welcome at Jammu and Kashmir. ठीक है? If you are not, then you are reject for the next assembly election and you are not winner of the Jammu and Kashmir state. Now Ravinder Rana is talking about 50+ mission. No mission. Delhi Weather are very biggest supporter. There are so many family depend on this Delhi Weather. कितना बड़ा है Delhi Weather का? ये गाड़ियों में गंबड़े आप घूमते ना, ये आपके गंबड़े भी हम तोड़ सकते हैं. कह रहे 50+ का लक्ष्य हमारा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पावर में है, ऐशो आशरत कर रहे हैं. इनको क्या पता है कि गरीब कहाँ सो रहा है, बंगले मिले हैं. इनको इंसान की पहचान नहीं है. करवा चौथ का त्योहार है. मेरी वाइफ कहने लगी इस नौकरी को छोड़ दो. मैं भी 10+ अपनी, मैं नहीं चाहता मैं पढ़ा हूँ, मैं अपने आप को पढ़ा नहीं समझता, क्योंकि ये डर्टी महकमा है. इन्होंने इसमें काबिलियत का भी इज़हार नहीं किया. इट इज ए वेरी टर्टिफिल. ऑफिसर के पास जाते हैं, जब हम कभी डिवीजन में जाते हैं तो ऑफिसर कहते हैं कुछ तेरे घर कौन आया तू. दे आर चीज ऑफ लैंग्वेज. आफ्टर ऑल यू आर ऑफिसर, यू आर हैं वो यार क्यों. हम आपका पानी पिलाते हैं लोग, हम आपके मुलाजिम हैं. अगर हमारी रिस्पेक्ट करोगे तो हम भी आपकी करेंगे. इफ यू आर टेक रिस्पेक्ट देन आई कैन गिव रिस्पेक्ट. ठीक है? आई एम वेरी हैप्पी. यू आर गुड मीडिया पर्सनालिटी. But you are tired the administrator Jammu and Kashmir immediately regulate policy under SRO chart. Otherwise, the Jammu and Kashmir supply should be stopped. आप देख रहे हैं साहब तो मेहमान है यहाँ की सरकार को और यहाँ के नेतागणों को. अरे आप एसी रूम में बैठकर, आप एसी गाड़ी में बैठकर क्या दर्द जानेंगे इन 61,000 परिवारों का, जिनको हम देखते हैं तड़पते हुए, बिलखते हुए. इनके दर्द को हमने काफ़ी बार बयान किया है और यहाँ के लोग कहते हैं, आज भी यहाँ के नेता कहते हैं हमें सीएम बनाओ तो हम फिर इन्हें रेगुलर करेंगे. जनाब, तो केंद्र में तो आपकी सरकार को लाया था, तब क्या हुआ था? यानी केंद्र में आपकी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार लाई थी. इन्हीं परिवारों ने आज यही 2 वक्त की रोटी की आप लोगों से भीख मांग रहे हैं. यानी इस कदर अपने हक के लिए 117 दिन से लगातार ये लोग सड़कों पर हैं और आज मजबूरी है इनका स्टेशन को, पानी को बंद करना.
क्योंकि ये भी चाहते थे जनता को परेशान ना किया जाए, जनता हमारी वजह से असुविधा का सामना ना करना पड़े, पर इनकी मजबूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। अरे अगर आपने करना ही है, आप चाहते हैं अगर 50+ का लक्ष्य, तो इनके लिए रेगुलर पॉलिसी अंडर SRO 64 के तहत दीजिए, ताकि ये लोग आपको 50 क्या 60+ का लक्ष्य भी देने को तैयार है। चलिए मैम से जान। जी मैम क्या कहें, हम हिटलर नहीं मैम, हम आपकी आवाज़ को लाते क्योंकि हम आप लोगों का दर्द जानते हैं। हम आपके मैंने एक बार आपकी जो पंगा हुआ था देखा था, आपको मैंने आपको कमेंट किया था। चलिए क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? आज तो यहाँ पे स्टेशन भी बंद कर दिया, पानी की सप्लाई भी बंद कर दी। मैम हमारा ये नहीं था, हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते हैं पानी बंद करके। अगर हमने ये स्टेप उठाना होता 117 दिन पहले से उठाया होता ये स्टेप पानी बंद करने का। मैं तो कहती हूँ अपने भाइयों को कहती हूँ कि अगर पानी बंद करना है तो गवर्नर हाउस का बंद करो। उनको एक दिन में पता चले कि पानी बंद होने से कितनी दिक्कत आती है। सुबह बंदा जागता है तो पूरा दिन उसको पानी की कितनी जरूरत होती है। उसके घर के हमारे बच्चे हमारे भाई जो है कितनी पेशेंस बना के चल रहे हैं, कितनी साइलेंट होकर चल रहे हैं। इन्होंने ये काम नहीं किया क्योंकि इनमें पेशेंस है, इन्होंने नहीं किया। तो अब भी अगर गवर्नमेंट नहीं जाग रही, इसने पता नहीं कब जागना है। मैम हमारा तो हमने तो प्रण बना लिया है कि बीजेपी की सरकार को नहीं लाना है, इस बार नहीं लाना है। वो तो अभी भी कह रहे हैं कि आप हमारे अपने हो, डेली वेजर हमारे अपने। अभी भी आज हमने वीडियो की अपलोड करेंगे थोड़ी देर में। आज भी रविंदर रैना कहते हैं वो हमारे अपने हैं, पर मुझे CM बनेगा हमारा तो उसी टाइम आपको पक्का करनी और कथनी में बड़ा फर्क है। जे करते कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। इनसे बड़े हैं मोदी जी। मोदी ने ललकार रैली में बोला था कि जैसे ही हमारी सत्ता में हम आएंगे सत्ता में तो पहला हमारी प्रायोरिटी जो है डेली वेजर को करेंगे हम परमानेंट। मैम 8 साल हो गए उनको आए हुए, क्या किया आज तक? डेली वेजर 10 का मस नहीं किया। वो जो कहते वो बैठा हुआ बेचारा बढ़ा देते हैं, कभी 70 रुपए, कभी वो तो 3-4 साल में वैसे ही बढ़ते वैसे महंगाई को देखे बढ़ती है पे, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने क्या किया आज तक? हमारा कुछ नहीं किया। अगर वो करने वाले होते 8 साल में बड़ा कुछ हो जाना था। अब ये कहते हैं वो पाप की घंटी है, बैकडोर एंट्री। भाई अगर हम पाप की घंटी है, पिछली सरकार ने अगर पाप की, आप क्यों उनके बंगलों में बैठे हुए, आप क्यों उनकी गाड़ी में बैठे हो? अगर आप इतने धर्मात्मा हो, छोड़ो ना उनकी गाड़ियाँ, छोड़ो ना उनके बंगले, प्राइवेट गाड़ी में जाओ ना। वो उनको ये उनके गुण हमें दिखा रहे हैं। यानी अब आप लेकर रहेंगे पॉलिसी लेकर रहेंगे। अब ये कहते हैं रविंदर रैना कह रहे हैं, गपलू जी कह रहे हैं कि मुझे CM बनाओ। गपलू कौन है? ये रविंदर रैना, ये गप्पे ही मारते खाली। रात को आपने कवर किया, है गपलू कौन सा है? गपलू है जे। रात को आपने कवर की होगी वीडियो, लेडी कितना कुछ बोल रही है। इनको अपनी पहचान होनी चाहिए। क्या अध्यक्ष है जे, अध्यक्ष को एक लेडी, नॉर्मल लेडी इतना कुछ बोल रही है। मैं भी उस लेडी में थी, वो कितनी परेशान होगी जो लेडी इतना कुछ बोल के गई इसको। इवन की मैंने कोई बैड लैंग्वेज नहीं यूज की इनके लिए, पर है जे उसी के काबिल है। जो जब भी आते हैं आप कहते हैं अगर जी हमारे साथ है, बैठे हैं हमारे साथ, रोड पे बैठे ना, देखे हम भी कहाँ जी हमारे, कहाँ तक जी हमारे साथ है। कोई इनको पूछता तो है नहीं, बस गप्पे ही गप्पे, इसीलिए तो उनका नाम गपलू आ गया। तो कहते हैं मुझे CM बनाओ, मैं कहती हूँ जब PM बने, हमें खुशी है PM बनेगी, लेकिन उससे पहले हमें रेगुलर पॉलिसी दे। साफ तौर पर अब 61 परिवारों का आह्वान है कि अब पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये लोग आज नहीं 117 दिन से, 117 नहीं कई सालों से इनका शोषण होता आया। और आज आप देख रहे हैं जमावड़ा, आप देखिए हम भी हैरान हैं, काफ़ी संख्या में आज ये डेली वेजर ने आज धावा बोला है। एक स्टेशन बंद किया कंपनी बाग का, और जनता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ये ज़रूर कहेंगे। फिलहाल आज भी हम निवेदन करते हैं यहाँ की सरकार से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इन लोगों की जिन्होंने अपने वोट से प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा सरकार को केंद्र में लाया, CM भी बनेगा आपका, आप इन्हें पहले रेगुलराइज तो कीजिए। 50 क्या, ये 60+ का लक्ष्य आपको देने के लिए तैयार है, पर ये ज़रूरी है कि सबसे पहले इनकी रेगुलर पॉलिसी हो अंडर SRO 64 के तहत। आज भी ये काफ़ी देर से ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, आज मजबूरी में इन्हें कंपनी बाग का पानी बंद करना पड़ा, क्योंकि मजबूरी है जनाब। जब पेट करे खाली पेट तो भजन भी नहीं होता। तो खुद सोचिए, ये भी इंसान है, ये व्यक्ति भी। सर क्या कहेंगे, आज तो दावा बोल दिया, पानी भी आज बंद कर दिया कुछ एरिया। मैडम जी 22 जून ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਪਰ ਉਤਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹੀਏ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤੇ 117 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ
अजे तक इन्हें साढ़े लिए कोई पालिसी का कोई प्रबंध नहीं किया साड़ियाँ झूठियां वादे करते करना 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 पर करना कदों 25-25 30 साल अस इस डिपार्टमेंट की बंधुआ मजदूरी करिए देवड़े हूँ किन्ना सबर करेआ हर महीना साढ़ा एक ना एक बंदा कुदै ना कुदै साइड पर रिटायरमेंट जादा डिपार्टमेंट खाली आधार कार्ड देता 60 साल उम्र देता तो घर ही रस्ता भेजी उड़दा जो पक्का मुलाजम है वो ढोल ढमकड़े कन्नै स्वागत किया जाता तो वह जो जाता है पर वह रोंदा प्यारा घरें जाता ना गै उसी डेली बिल कोई छड्डन जाता तो जे कोई डेली बिल छड्डन भी जाता वो दरवाजे तक छड्डी जाता खाली हत्थ कौन छड्डन जाता कुसा दी तो ये बड़े बड़े वादे करते हैं 60 सालें की मतलब आखदे कि 50+ ये इन्हें लोगों का 25 MLA बनाए हे तो 3 MP ਜਿਹੜੇ जम्मू कश्मीर का जित्तिए गए इन्हें लोगों का बनाए जम्मू के तो यह लिहाजा जो 50+ का जो गल करते हैं ये डेली बीर के पिछे लंघी जाता है डेली बीर का हर घर कने राबता है और ये हर घर कने राबता है एक बड़ी बेहतर जानता है पिछलियां सरकारें पूछ लो कि वो बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री भी आ रही गए हे तो रोंदे मेरे ख्याल भी नहीं है तो साढ़ा एक डिमांड है रेगूलर पालिसी दी जा तो जरा मीनिंग जो बकाया 72 महीने का हूँ तो 75 महीने का होया वो सारा बीजेपी जी नवे 8 सालें की जी है इसी जम्मू कश्मीर की संभाला दी है आखते भाई साढ़ा नहीं है मतलब अस इतने वो नहीं है 3 साल तो तुम भी लाइए 2.5-3 साल लाइए PDP तो BJP सरकार तो जो LG भेजता वो भी सेंटर च गौरमेंट इंदी है छड़ियाँ झूठे वादे करते घरा पासे BJP का ऑफिस का घरा भी किया बड़ी लम्मी बाह करी आखदे कि तुसीं ऐसा चोण के तहत गै परमानेंट किए जाग मगर करना कदों 117 दिन तो अस बैठे दे होइए इन्हें जारे 11 रुपये जोड़े बधाने कन्नै साढ़े बच्चे का पेट पालन नहीं होंदा इन्हें नवे जारे कन्नै साढ़ा पेट पालन नहीं होंदा अस बच्चे की ये वादे करते बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ अज साड़ियां भैणां भी सड़कां पर न ते इन्हें नवे जारे कन्नै अस बच्चे की रुट्टी दे सकने एजुकेशन नहीं दे सकते हैं बड़े बड़े वादे करना बंद करो प्लेटफार्म पर काम करो सारियां गल्लां इंदे आस्तै ने अगर तो असीं पालिसी दिंदे ने तो इंदी जित जरूर है नहीं तो झूठे आश्वासन सारी जनता जानती है पानी पिलाने वाला भी परेशान तो पानी पीने वाले पानी ढंगा नहीं थोड़ा जोड़ा अज का जोड़ा असें प्रोग्राम किया है ये मजबूर होई है BJP तो LG प्रशासन ने मजबूर होई असें ये कदम चुकना पिया जम्मू की जनता जिन्हें भी जिसी भी पानी की दिक्कत होआ दी वो साढ़े गै भैन भरा ने अस उनके कोला पहले भी माफ़ी मंगने हूँ भी माफ़ी मंगने पर करचा कि साड़ा भी जो दुखड़ा आ वो इन्हें लोगों जोड़ा नवे सालें का साड़ा नहीं सुनिया तो जय हिंद जय भारत। साफ तौर पर जनता जो इस समय देख रही है जरूर आप इनका सहयोग करेंगे इन्होंने जनता से भी माजरे चाहिए कि ये कदम उठाना नहीं चाहते पर क्या करें मजबूरी है। सबसे बड़ी बात है कि रेगुलर पॉलिसी तो दूर इनकी 70 महीने की 80 महीने का बकाया राशि है जो इनकी तनख्वाह मेहनतान है वो इन्हें क्यों नहीं दिया जा रहा। बेशक कई लोग यहाँ पर कमेंट भी कर रहे होंगे तो हम तो जनाब भाजपा के नेताओं से पूछेंगे क्योंकि भाजपा पर जनता को विश्वास है और विश्वास के चलते ही प्रचंड बहुमत के साथ केंद्र में सरकार लाई थी भाजपा की और ललकार रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है आप सहयोग करते हैं सबसे पहले डेली वेजर के मसले को हल किया जाएगा। तब से लेकर आज तक ये लोग उसी उम्मीद में हैं और इनको ये भी उम्मीद है अगर करेगी तो भाजपा ही करेगी अन्यथा कोई भी सरकार नहीं कर पाएगी भाजपा के कार्यकाल में ही होगा। उसी के चलते पिछले 117 दिन से लगातार ये अपने हक की मांग कर रहे हैं। ये कुछ नहीं मांग रहे सिर्फ मांग रहे SRO 64 के तहत रेगुलर पॉलिसी और इनकी बकाया वेतन जो इन्होंने मेहनत की है। खुद सोचिए किस तरह से ये वो लोग अपने परिवार का सामना करते होंगे कौन सा चेहरा लेकर जाते होंगे जब परिवार की जुबान पर लाखों यानी कि ये होंगी कि डिमांडें होंगी उनकी ज़रूरतें होंगी जो अपनी जुबान से लाते होंगे तो किस तरह से अपने परिवार को फेस करते होंगे। देखना ये अब किस तरह से गेंद जो है भाजपा के पालने में है किस और उछालना ये भाजपा का काम है। अब देखना ये है 50 नहीं 60+ का लक्ष्य या बिल्कुल 0। चलिए आपने कमेंट अपने सुझाव जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना सके शेयर कीजिए जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।